प्रचार अभियान अपने पूरे शबाब पर है। हम इस समय है बदनावर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह जी शेखावत अपने समर्थकों के साथ गांव में प्रचार कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि पार्टी बदलने के बाद पहली बार वे कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पहचान क्षेत्र में एक अलग ही रूप में हो रही है। बाबूजी राम राम। राम राम बाबूजी राम राम। ये नारा काफी जो है वो चर्चा में है पूरे बदनावर विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या है इसके पीछे की वजह? क्या भाजपा वाले राम राम अभी ये राम राम का नारा, बाबूजी राम राम का नारा जनता ने स्वयं निर्माण किया। आत्मा से निकला हुआ नारा है जनता के, और सुबह शाम इसी का वाचन वो करते हैं। जब मैं यहाँ लड़ने आया तो मैंने तो उसके बाद सुना कि बाबूजी राम राम तो पहले से चल रहा है। तो बाबूजी राम राम जनता की आवाज़ है और आगे आने वाले चुनाव का आगाज़ है। अगर उपचुनाव की बात करें तो काफ़ी लंबे अंतर के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और इतना जो लंबा अंतर है आज कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उस भारी भरकम वोट के अंतर को किस तरह से पार्टी ने उठाई? उस अंतर को तो जिस प्रकार जो मेरी जानकारी में आया है, आदरणीय कमल सिंह जी जब पिछली बार चुनाव लड़े थे तब राजवर्धन सिंह ने पूरी तरह प्रशासन और फिर उपचुनाव था, पूरा प्रदेश लगा हुआ था और सरकार में रह करके उन्होंने चुनाव किया। कम से कम पश्चिम के अंदर ही उन्होंने जो 15, 20, 40 पोलिंग बूथों को पे कब्जा किया था। 20,000 कम से कम 15,000, 12,000, 18,000 ऐसा लोग बता रहे हैं कि बोगस वोटिंग कराई उन्होंने, और बोगस वोटिंग करा करके वो जीत जरूर उन्होंने लिए, लेकिन लोगों के दिल को नहीं जीता उन्होंने। इन 4.5 साल में उस आदमी का दुष्कर्म सामने आ रहा है, उनका किए गए कर्मों के ऊपर जनता को बड़ी नाराज़गी है। उन्होंने गैंग यहाँ बना दिया है, माफिया गैंग स्थापित कर दिया है, लूट का बड़ा मार्केट जारी कर दिया है। आप मुझे बताइए, वो वहाँ एक फैक्ट्री लाना चाहते हैं जो आदिवासियों की ज़मीन हड़पने के लिए। इस पूरे इलाके में 100 किलोमीटर के रेंज में कपास पैदा नहीं होता और वो कपास की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। ये जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आदिवासियों की ज़मीन को बेदखल करना, उनको छीनना, सस्ते में खरीदना, धंधा खोल लिया उनने। सारे के सारे टेंडर उनके, मतलब ट्रैक्टर उनके हैं, सारी खदानें उनकी हैं, सारी लूट का मार्केट उनका है। आप सड़कों के नाम पे लूट का जरा कल्पना तो कीजिए। 3,000 डंपर रोज निकलते हैं, 1 रुपए की रॉयल्टी आज तक सरकार के खजाने में जमा नहीं हुई पिछले 5 साल में। दत्तीगांव का कहना है कि ये सारे आरोप जो है वो झूठे हैं। आप उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर और मीडिया में दुष्प्रचार फैला रहे हैं। ये दुष्प्रचार है तो फिर अगर कलेक्टर और कमिश्नर इसकी जांच कर लें, और राजवर्धन की अगर की ताकत है तो वो जांच करके जनता के बीच में आ जाए। भाई ये टाइगर जो चल रहे हैं ये किसके हैं? ये डंपर किसके हैं? ऑल जेसीबी, सारी पोकलेन किसकी है? सारी खदानें किसकी है? ये सारा गिट्टी पे कब्जा, रोडों पे IAS का जो पैसा निकला 80 करोड़ रुपया, वो किसका है? राजवर्धन सिंह आए तो सही, बाजार में आके बोले तो सही, बात तो करें, प्रेस को तो बताएं। 2,500 करोड़ का मैं नर्मदा का प्रोजेक्ट यहाँ देके गया था, आज 1 इंच नर्मदा सरकी नहीं पिछले 5 साल में। आए जरा जवाब दें जनता की अदालत। कहीं ना कहीं भाजपा में भी गुटबाजी है, तो क्या लगता है कि पुराने जो आपके समर्थक है भाजपा के, वो इस चुनाव में कारगर साबित होंगे आपके लिए? मेरा पुराना किया हुआ काम मेरे काम आएगा। जो काम मैंने 5 साल में विकास के किए थे वो इस चुनाव में जनता उसका प्रतिफल देगी। कोई गुटबाजी कहीं हर पार्टी में थोड़ी बहुत होती होगी, मैं नहीं जानता। कांग्रेस में अभी मुझे कोई गुटबाजी नहीं दिख रही, सब लोग एक हैं, पूरी कांग्रेस एक होकर लड़ रही है। और जो हमने पिछले 5 साल में काम किए थे उन कामों का प्रतिफल इस चुनाव में हमको मिलेगा। शेखावत जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो है वो टिकट के लिए पार्टी छोड़ी है, तो क्या पार्टी के साथ साथ अपनी विचारधारा भी छोड़ चुके हैं जो संघ और भाजपा से काफी सालों से जुड़े रहे? टिकट के लिए पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। टिकट तो कांग्रेस मेरे घर लेके आई और मुझे निमंत्रण किया कि आइए। मैंने हाथ जोड़ के उनका निमंत्रण स्वीकार किया, और मैं कांग्रेस का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने कम से कम मेरी शख्सियत को पहचाना, मेरे काम को पहचाना और मेरे तो उन्होंने इंडोर्स किया। लेकिन पैसा लेकर के पार्टी छोड़ने का काम तो राजवर्धन ने किया ना, उसने टिकट भेजा था, वो तो कांग्रेस ही जीते थे, फिर बीजेपी में कैसे गए? तो लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई 30 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 50 करोड़ पैसा लेके गए ना। और ये चोरों की बारात लेकर के भोपाल से बेंगलोर तक कौन गया था? 22 विधायकों को लेकर के ज्योतिरादित्य के। कमलनाथ की सरकार किसने गिराई थी? शेखावत जी ने थोड़ी गिराई थी। क्या लगता है आपको इस चुनाव में क्या माहौल है? पटिया साफ हो जाएगा। कितनी पटिया साफ हो जाएगा? कितने वोटों से? पटिया साफ हो जाएगा।
शेखावत जी हैं जो इस समय कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है इन्हें और इनके समर्थकों को कि इस बार बदनावर से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है और कह रहे हैं कि पटिया साफ हो जाएगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 3 दिसंबर को घोषित होने वाले परिणाम इस दावे को साफ कर देंगे कि दत्ती गांव के दावे में दम है या शेखावत जी के। 10,000 वोट से जीतेगा, 10,000 वोट से, 10,000 वोट से।